नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। हम तो ज़्यादातर बिहार की खबरें चलाते हैं और हमारा सरकार बिहार की खबरों से ज़्यादा रहा है। लेकिन अभी देश में जो हैं संकट के बादल छाए हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं काफ़ी अभी तनावपूर्ण चल रहे हैं और ऐसे में हमें इनकी खबरें न चलाकर ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा चीज़ से अपने आप को मुँह मोड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि जो चाइना और भारत की जो ताज़ा स्थिति है, इस पर आपको अपडेट देते रहें। और जैसा कि आपको पता है कि जो पूर्वी लद्दाख का जो गालवन जो क्षेत्र है, वहाँ पर कल चीन और भारत के सैनिक टुकड़ियों के बीच में झड़प हो गई। हिंसक झड़प थी ये, जिसमें 20 भारतीय जो सैनिक हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो वही जो एएनआई की जो सूचना है, उसके अनुसार लगभग 43 जो हैं चाइनीज़ सैनिक वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 35 जो हैं वो चाइनीज़ सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो इन सब के बीच में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब विवाद शुरू हुआ तो कैसे हुआ। आपको बताते चले कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही है, या यूँ कहें कि 1949 में जब चीन में लाल क्रांति होती है और माओ से तुंग का शासन आता है, उसके बाद से ही चाइना जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण बनाते रहा है। भारत को लेकर भी जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर से सिक्किम का जो क्षेत्र है वो, और फिर से लद्दाख और कुछ इलाके जो हैं हिमाचल प्रदेश से जो सटे हुए हैं, वहाँ पर जो चाइना है उसे अपना भाग होने का दावा करता है। जबकि भारत जो है इसे अपना क्षेत्र कहता है और वास्तविक रूप से वो भारत का ही क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति का जो निर्माण हुआ, ये इसका निर्माण शुरू होता है कोरोना संक्रमण से। जो अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, उनका कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जिस तरह चाइना ने नीतियां अपनाई और जो सूचनाओं का आदान-प्रदान जो करना चाहिए था वैश्विक स्तर पर, वैसे तरीके से न करके उसने पूरी दुनिया को एक तरह से अंधेरे में रखा। और ये जो कोरोना समस्या है, ये वैश्विक समस्या बन गई और बहुत सारे देश जो हैं इससे परेशान हैं और आपातकाल जैसी, इमरजेंसी जैसी स्थितियाँ देश में बनी हुई है। भारत में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे परिस्थिति में जो यूरोपियन और अमेरिकन जो देश हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए पूरी तरह से चीन को ज़िम्मेवार ठहराया। और चीन जो है न ही इसकी जांच अपने यहाँ होने देता है और न ही इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है वो दुनिया को मुहैया कराता है, बल्कि वो तो ये कहता है कि अमेरिका ने ही गुप्त रूप से ये वायरस उसके देश में इंजेक्ट कराया। इन सब के बाद जो पश्चिमी कंपनियां थी, जो पश्चिमी निवेशक थे बड़े बड़े दुनिया के, उन्होंने चाइना का रुख जो है करना छोड़ना शुरू कर दिया था। आपको बताते चलें कि जो बड़ी कंपनियां हैं यूरोपियन और अमेरिकन, उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट चाइना में जो उनके निर्धारित थे या चल रहे थे या जो वहाँ पर लगने वाले थे, उनको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो है उनको इनवाइट करने का, भारत में न्योता देने का शुरू कर दिया और वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि चाइना जो है वो जलनशील प्रवृत्ति का देश है, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसने जो है चाइना जी ने जो है वो बॉर्डर पर टेंशन शुरू कर दिया। ये टेंशन इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का जो स्थिति है, वो भी उन पश्चिमी देशों कंपनियों को रास ना आए, क्योंकि ये अशांति एक फैला रहे और एक डर का माहौल बना रहे कि चाइना और भारत के बीच में संबंध खराब है। तो इस कारण वे कंपनियां या वे निवेश जो हैं भारत में न पहुंचे, इसके लिए सब पहले उन्होंने पाकिस्तान को भी उकसाया। और कुछ दिनों पहले हमने देखा होगा कि पाकिस्तान में और भारत के बीच में ही तनातनी बढ़ गई थी, वो गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र को लेकर, जिसके बाद में पाकिस्तान के ने भारत से कुछ वैसा कर नहीं पाया। इस कारण वो स्थिति ठंडा पड़ती तो चाइना जो है खुलेआम जो है सामने आता है और वो गालवान क्षेत्र में जो पेट्रोलिंग 14 जो पॉइंट बनाया गया है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। 4 दौर की वार्ता चलती है दोनों के सैन्य अधिकारियों के बीच में और फैसला होता है। जो जो 14 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, एक जगह का नाम है, वहाँ से 5 किलोमीटर अपने क्षेत्र में चाइनीज़ सेना जाएंगे और यही
चीज़ की निगरानी भारतीय सेना कर रही थी कि वो पीछे हट रहे हैं कि नहीं, और उनके पीछे एक टुकड़ी लगी हुई थी। इसी जो कमांडिंग ऑफिसर थे और 2 जो सैनिक थे, इन पर चाइनीज़ सैनिकों ने हमला कर दिया, और जस्ट इनके पीछे ही एक भारत की बड़ी टुकड़ी थी जो कि ऐसा होते देख वो उन पर टूट पड़ी। और ऐसी ही परिस्थिति में जो है दोनों देश की सेनाओं के बीच में जम के लात घूंसे चले, डंडे चले, लाठी चले, रॉड चले, और इसमें जो है 20 भारतीय सैनिक जो हैं ये शहीद हो गए। आपको बताते चले कि ये जो चाइना की थी ये पूरी तरह धोखा है। ये राजनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर भी जब वार्ता हो जाती है तो उसे जो आप जिन बिंदुओं पर तैयार हो जाते हैं उसे फॉलो करना होता है, और दूसरे पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं इसकी जांच करना। भारतीय सेना वही कर रही थी, लेकिन चीन ने है धोखे से हमला कर दिया, और इसके बाद जो है भारतीय 20 सैनिक जो हैं शहीद हो गए। अब जो है नई दिल्ली और बीजिंग में बैठकों का दौर शुरू है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सुरक्षा एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। अभी आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय में भी अभी मीटिंग चल रही है, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्री के साथ ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आगे जो है कैसी रणनीति भारत सरकार अपना सकती है। ये रणनीति हर एक बिंदुओं विचार हो रहा है, पॉलिटिकल, फिर से आपको बता दें डिप्लोमेटिक, जो मिलिटरीली है वो हो रहा है, डिप्लोमेटिक हो रहा है, और टेक्टिकल, सभी बिंदुओं पर विचार चल रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को या तो ख़त्म किया जाए या फिर चाइना को ऐसा सबक दिया जाए जिससे वो पीठ में छुरा भोंकने का जो उसकी कार्रवाई है, जो उसकी प्रवृत्ति है, उस पर हमेशा से ब्रेक लग सके। पूरे देश में गुस्सा है क्योंकि भारत ने अपने 20 जवानों को खोया है, तो ऐसे में पूरे देश में चाइना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और लगातार जो है भारत की जनता जो है इसका कड़ा जवाब देने की मांग कर रही है, और आशा भी व्यक्त की जा रही है कि भारत सरकार जो है इसका कोई बहुत ही बड़े स्तर पर जवाब देगी, ताकि ये जो कार्रवाई है चाइना की इस पर आगे ब्रेक लग सके। जैसे कोई अपडेट होगा हम आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।